अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य ने जिमरमैन टेलीग्राम और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने वाले बिना प्रतिबंध पनडुब्बी युद्ध से जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। उसी वर्ष अमेरिका ने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य पर भी युद्ध बोल दिया। हालांकि केंद्रीय शक्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते अमेरिका ने उस्मानी साम्राज्य को अकेला छोड़ दिया। इस निर्णय पर स्पष्ट सवाल उठता है, क्यों? पहले विश्व युद्ध ने संधियों और दायित्वों के कारण तेजी से विस्तार पाया, जिससे अधिक राष्ट्र संघर्ष में शामिल हो गए। लेकिन अमेरिका के पास ऐसे कोई दायित्व नहीं थे, इसलिए वह युद्ध विस्तार में जल्दी नहीं था। इसलिए बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी पर युद्ध की घोषणा की। आधिकारिक कारण था वियना सरकार को जर्मनी का सेवक मानना और जर्मनी के अपराधों में साझेदारी। वास्तविक कारण इटली था, क्योंकि केंद्रीय शक्तियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं और इटली ने 3 हफ्तों में 300,000 सैनिक खो दिए। इसने इटालियन प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने और ब्रिटेन तथा फ्रांस को क्षेत्र मजबूत करने के लिए सैनिक भेजने का कारण बना। अमेरिकी सैन्य नेताओं का मानना था कि उन्हें भी जल्द सैनिक भेजने होंगे, इसलिए युद्ध की घोषणा के लिए दबाव डाला। हालांकि उस्मानी साम्राज्य को लेकर कोई चिंता नहीं थी। 1917 के अंत तक ब्रिटिश और उसके साम्राज्य के सैनिकों ने उस्मानियों को पीछे धकेल दिया था। नतीजतन कई अमेरिकी राजनेताओं और जनरलों ने सोचा कि उस्मानिया अब खतरा नहीं है, इसलिए वहां अमेरिकी सहभागिता अनावश्यक थी। इसके अलावा अमेरिकी सरकार के पास क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं था और सैनिक तैनात करने से उनके हितों की सेवा नहीं होती थी। वे कॉन्स्टेंटिनोपल से कोई क्षेत्र नहीं चाहते थे और ब्रिटेन, फ्रांस और इटली की प्राथमिकताएं अमेरिका की उस्मानी मोर्चे पर निर्भर नहीं थीं। इसलिए विल्सन की सरकार ने पश्चिम में जर्मनी और इटली में ऑस्ट्रो हंगेरियनों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त 2 अन्य कारण थे कि अमेरिका ने युद्ध की घोषणा नहीं की। पहला, अमेरिकी उस्मानी संबंध ज्यादा खराब नहीं थे, सिर्फ आपसी बातचीत नहीं हो रही थी। अमेरिका उस्मानी भू राजनीतिक पड़ोस से बाहर था और सर विल्सन का मानना था कि युद्ध के बाद यूरोपीय हस्तक्षेप का संतुलन बना सकते हैं। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, रूसी और ग्रीक ने उनके खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी, जबकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने उन्हें एक अभागा युद्ध में फंसा दिया था। उम्मीद की गई थी कि उस्मानियां युद्ध के बाद उस शक्ति की ओर मुड़ेंगी जिसने उनके साथ लड़ाई नहीं की थी, और इससे अमेरिकी बाजार मध्य पूर्व में खुल सकते थे। दूसरा कारण यह था कि राज्य विभाग और सैन्य में कई लोगों को याद था कि अमेरिकी फिलिप्पीनी युद्ध के दौरान उस्मानी सुल्तान ने फिलीपींस में कई मुसलमानों को संयुक्त राज्य के खिलाफ विद्रोह से रोकने के लिए मनाया था। इसलिए कई अमेरिकियों को आभारी थे, लेकिन सतर्क भी। उस्मानी सुल्तान ने पहले विश्व युद्ध को एंटेंट के खिलाफ धार्मिक युद्ध घोषित किया था। अगर अमेरिका कॉन्स्टेंटिनोपल के खिलाफ लड़ने लगा तो फिलीपींस में फिर से विद्रोह हो सकते थे। अमेरिका जर्मनी से निपटने के दौरान एक और विद्रोह नहीं चाहता था, इसलिए दोनों ने कभी नहीं लड़ा और युद्ध के दौरान एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं मान्यता दी। धन्यवाद देखने के लिए। विशेष धन्यवाद मेरे समर्थकों को: जेम्स बिजोनेट, स्काई चेपेल, टोइट्स्का, मार्कस असनर, योदुआन वैंग, एंथनी बेकेट, ब्लू कार्डिनल, EF फायरफ्लाई, स्पेंसर लाइटफुट, वायन हॉकी, कप्तान साइडक, एलेक्स स्विन, गुस्ताव स्वान, द मैक ऑफ हॉपर रॉबर्ट सी, Perkins, Castle Bravo, Michael Holbert, Schwenin, Marvin Castle, Rodney Martin, Spinning Three Plate, Andy McGehee, Kimun Yoon, Mirza Ahmed, Maggie Petskovsky, Danny Atanasio, Colin Daw, Howard, Daw, Fine, Nova Historia, Copper Tone, Words About Books Podcast, Winston Cagewood, Remco Heusman, Jim Strenberg, Charles Pratham, Lord Beak, Bet Cabot और मोहम्मद अल काकानी।